हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस आप। वेलकम बैक माय चैनल। मैं फिर से आ गई आपके लिए रिएक्शंस लेके। तो गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, जो आज की हम रिएक्शन देने वाले हैं वो अलका जी की माता जी पे देने वाले हैं। अलका जी डे बाय डे अपनी सारी चीज़ों को रख रही हैं अपने माँ से रिलेटेड। किस तरीके से उनकी माँ की चीज़ें इतनी दर्दनाक तरीके से उनके साथ मारपीट की गई और कैसी गंभीर हालत में वो इस टाइम पे हैं। आँखों के रेटिना उनका ख़राब हो गया है, आँखों का पर्दा उनका ख़राब हो गया है, मतलब पूरी आँख ही उनकी ख़राब हो गई है। और कितनी बुरी तरीके से मारा है एक कलयुगी बहू ने, क्योंकि ये वही बहुएं हैं जो घर में सास ससुर के साथ भी अभद्र व्यवहार कर रही हैं, गलत चीज़ें कर रही हैं और अपने पति के साथ भी वही चीज़ें कर रही हैं। कुछ नहीं हो रहा है तो इन लोगों का बाहर ले जाके मार दे रही हैं या किसी से मरवा दे रही हैं। ये वही कलयुगी औरतें हैं जो समाज पे धब्बा हैं और जो ऐसे घर खानदान में जो जा रही हैं तबाही मचा रही हैं। कैसे इनके माँ बाप इनको संस्कार दे रहे हैं कि दूसरे के घर जाओ और तबाही मचाओ। जैसे भी है अपनी चीज़ों में विजय पाओ, अपनी मनोरथों में विजय पाओ, अपनी चीज़ों को पूरा करवाओ सामने वाले से, और सामने वाला ना करे तो उनके अंग भंग कर दो, चाहे वो सास ससुर हैं चाहे वो पति है। और पति को तो बेचारे को जान से ही मार दे रही हैं, पति को तो बेचारे को जिंदा ही नहीं रख रही हैं। लेकिन हाँ, जो कुछ ये अपने बुरा अपने सास ससुर के साथ कर सकती हैं वो सब कुछ कर रही हैं। और ये अलका जी की कहानी नहीं है जो अपनी माँ के लिए खड़ी हुई है। समाज में हर एक तीसरे घर में आपको इस तरीके की चीज़ें घटनाएं देखने को मिलेंगी गाइस। पता नहीं ये हमारे देश का दुर्भाग्य कहो या हमारे संस्कारों का दुर्भाग्य कहो कि ये क्या किस तरफ हमारी ये संस्कार जा रहे हैं, किस तरफ हमारी ये चीज़ें जा रही हैं। अब तो परे हो गई हैं, बिल्कुल सोच से परे हो गई हैं कि आज कोई भी सोच नहीं पा रहा, उससे उल्टा उसके साथ घटना दुर्घटना हो जा रही है। विश्वास जैसी चीज़ नहीं रह गई है, बिल्कुल भी अपने रिश्तों में ही विश्वास नहीं रह गया। ऐसे ही उधर मुँह बोली जो बहन है उसका कांड चल रहा है। राज परिवार में उसने वही चीज़ें कर रखी। कहाँ एक अनाथ को जिसके माँ बाप नहीं थे उसको सहारा दिया राज परिवार ने, उसको अपना नाम दिया, उसका कन्यादान करा, उसको अपने बच्चे जैसा रखा। जो सोशल मीडिया पे उनका अपना काम है, अपना वर्क है, वो काम उसको सिखाया, वो सारी चीज़ों की उसको जानकारी दी। वो उसने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। और आज के डेट में ऐसा है कि उस खानदान की पूरी चीज़ें वो सोशल मीडिया पे ला रही है। तिर बितर कर दिया है पूरे घर का। मतलब वो तो उनके घर में एक एकता का माहौल है या वो सब एक संगठन में है कि जो वो इस चीज़ से जूझ रहे हैं या लड़ रहे हैं। नहीं तो जैसे तैसा तो डिप्रेशन में चला जाए। खासकर मनीषा, उसको लेके तो इतनी गंदी चीज़ें बोली हैं कि उसके चरित्र तक की बात आ गई। तो उसी तरीके से ये चीज़ें भी हैं, ये बहू भी ऐसी है। एक तरफ मनीषा है जो अपने घर परिवार के लिए लक्ष्मी है, अपने घर परिवार को संभाल रही है। पति गलत रास्तों में निकल गया, उस पति को लाइन पे लाई, उस पति को संभाला, उस पति का साथ दिया, उस घर का साथ दिया, अपने घर का मान भी रखा, अपने मायके का भी मान रखा, अपने ससुराल का भी मान रखा। एक तरफ मनीषा है और दूसरी तरफ देखो अलका जी की भाभी है। एक बहू ये भी है जो अपने नंद से कहती है कि तू नचनिया है, तू नाचती है सोशल मीडिया पे, और तू मतलब गंदी गालियाँ देती है और अभद्र व्यवहार करती है। कहती मेरे पति के साथ तेरे संबंध हैं और तू इस तरीके की औरत है। मतलब शुरू से अलका जी खुद बता रही हैं कि मैं हमारे चारों भाई बहनों में, मतलब हमारी चारों बहनों में इस लेडी ने पूरा ऐसी चीज़ें कर दी कि हमारे भाई ने हमें ब्लॉक मार दिया और हमसे बात करना छोड़ दिया। तो गाइस, सोच सकते हैं आप कि कैसी बहू होगी जिसने अपने परिवार को ही
बर्बाद कर दिया। वो सास ससुर जो माँ बाप के समान होते हैं, वो सास ससुर जो तुम्हें देख रहे हैं, वो सास ससुर जो तुम्हारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो सास ससुर जो तुम्हारी हर चीज़ से देख, तुम्हारे पति का काम नहीं चल रहा, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेके बैठे हुए हैं, उस सास ससुर को तुमने आँख फोड़ दी, उस सास ससुर को तुमने मारा, उस सास को, वो माँ समान सास को, पता नहीं कैसी माँ हैं आजकल, क्या समझा के अपनी बेटियों को ससुराल भेज रही हैं कि अपने सास के साथ ऐसा करो। अरे जिस तरीके से तुम अपनी माँ को माँ मानती हो, ऐसी सास भी तो माँ है, उसने भी तो किसी बेटे को जन्म दिया है, उसने भी तो बेटी को जन्म दिया है। जिन नंदों के लिए तुमने आने के रास्ते ही बंद कर दिए, अरे वो नंदें अपने मायके नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? सुख है, दुख है, तीज है, त्यौहार है, लड़की का मन होता है अपने मायके जाने के लिए, हर चीज़ को अपना करने के लिए, लेकिन उन चीज़ों से बाध्य कर दिया तुमने शादी के साल से। शादी के साल से तुमने ये कह दिया कि तुम्हारी बहनें मेरे घर में नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी बहनों से तुम्हारा संबंध है, तुम उनसे बात नहीं करोगे, तुमने ब्लॉक करवा दिया। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे संबंध अपनी बहनों से हैं, तो कैसी बहू हो तुम? इधर सास ससुर से कह रहे हो कि मुझे अलग करो, मुझे मेरा हिस्सा दो। अरे काहे का हिस्सा है तुम्हारा जब तुम उनका सेवा नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो काहे का तुम्हारा काहे का बनता है? पति से मांगो, और पति को तुम पहले ही खाली कर चुकी हो। अच्छा खासा पति विदेश में नौकरी करता था, वहाँ से उसने कमाया, वहाँ का जो कमाया वो तुम्हें दिया, वो भी तुमने बर्बाद करवाया। उस पर भी तुम्हारे सास ससुर ने सब्र करा, तुम्हें घर में फिर से शरण दी, सारी चीज़ें वो तुम्हारी देख रहे थे, तुम्हारी बच्चे की चीज़ें देख रहे थे, तुम्हारी एक एक ज़रूरतों की चीज़ें वो पूरी कर रहे थे। तुम्हें घर में कुछ नहीं करना था, सिर्फ तुम्हें क्या करना था? सिर्फ अच्छा बोलना था, एक इज्जत मान सम्मान उनको देना था। और बदले में तुम क्या दे रही थी? कलेश, गंदी गालियाँ, अभद्र व्यवहार, अभद्र शब्द, तुम ये दे रही थी उनको। अलका जी ने खुद बताया कि मेरे घर में मेड आती है, खाना बनाने वाली, काम करने वाली आती है मेरी भाभी। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ की मेरे माँ बाप ने कोई कमी कर रखी थी, मेरे घर में सब कुछ था। मात्र एक दिन मेड के ना आने से मेरी भाभी ने इस तरीके का तमाशा बनाया घर में। और ऐसा नहीं कि वो मेड को लेके ही तमाशा पहली दफ़े ही ये चीज़ कांड हुआ था, इससे पहले भी वो हर बात पे तमाशा करती रहती थी, किसी न किसी बात पे। मेरे से लड़ाई करी, मेरे से लड़ाई करके मैं आईसीयू में पहुंच गई। मेरे आईसीयू में पहुंचने के बाद इतने अच्छे से बोली हूँ, वहाँ से आने के बाद भी। अगले दिन होली थी, सारे होली का अरेंजमेंट करा, होली मनाई, गुजिया पापड़ सब कुछ बनाया, सब कुछ। समझ लो वो लेडी जो एक दिन पहले आईसीयू में भर्ती है, दूसरे दिन वो इतना सब चीज़ें कर रही है और फिर परिचय दे रही है कि सब कुछ मेरा भाभी ने बनाया। तो सोच सकते हो गाइस वो कैसी नंद होगी, किस तरीके से वो अपने घर की चीज़ों को ढकती थी, किस तरीके से वो प्रयास करती थी कि मेरी भाभी से मेरे एक अच्छे रिश्ते बने। मैं कैसे ही अपनी भाभी को खुश रखूं, मेरे घर आ रखी है तो मैं कैसे इन चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करूं समाज के सामने भी। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मेरी भाभी की हकीकत समाज के सामने आए या दुनिया जाने, क्योंकि यही होता है। हम लोग, हर कोई यही चाहता है पहले हम अपनी घर की इज्जत बचाएं, हम अपने घर की चीज़ों को जैसे भी है मौका दें, सुधारें, करें। उन्होंने यही चीज़ अपनी मम्मी को भी वो समझाती थी कि मम्मी आजकल ऐसी ही होती हैं बहुएं, आजकल ऐसी ही होती हैं, थोड़ा बहुत होता है मैनेज करो, थोड़ा बहुत होता है मैनेज करो। लेकिन ये बहू तो कुछ और ही थी, जितनी उसको सह मिलती गई वो करती गई अपनी बदमाशियों को, उतनी वो चीज़ें क्या हुआ आगे को बढ़ती चली गई, उतनी उसकी हिम्मत खुलती गई, उसकी हिम्मत बनती गई। उसने सास के साथ मारपीट, गालियाँ सब कुछ करी, लास्ट में ऐसा करा कि अंग भी भंग कर दिया उनका, ऐसे मारा। सोचो कैसा लगा होगा आँख में, जब मोबाइल लगा होगा, उनका हाथ लगा होगा, कैसा लगा होगा, क्या हालत हुई होगी। जिसके लगा है समझ लो उसकी क्या हालत हुई होगी। ना उनकी एज देखी, ना ये देखा कि सामने वाली किस स्थिति में है। तो ऐसी बहू किसकी है? ऐसी बहू ना अपने पति की सगी हुई, ना अपनी नंदों की सगी हुई, ना अपनी सास की सगी हुई। तो ऐसी जो औरत है ना वो किसी की नहीं हो सकती, किसी की नहीं। एक लड़की और क्या कहेगी? एक लड़की सिर्फ यही तो कहेगी, एक बेटी यही कहेगी ना अपने माँ बाप के लिए कि हम अपने माँ बाप को ऐसा नहीं देख सकते, ऐसे पिटते हुए हम नहीं देख सकते, और आगे को हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। अगर हमारा भाई रखना चाह रहा है तो हम कभी आगे भी नहीं आएंगे इस चीज़ के लिए, वो रखे, उसकी पत्नी है वो रखे, लेकिन हम इस चीज़ में नहीं आएंगे। और हम अपने माँ बाप को पिटने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे
सामने जब भी बात आई है हमारे कानों में आई है, प्रत्यक्ष आंखों के सामने नहीं आई थी, और अब हमारे आंखों के सामने आ गई है, तो हम अब कुछ भी गलत अपने माँ बाप के साथ नहीं होने देंगे। तो एक बेटी वो चीज़ कर रही है जो एक बेटे को करना चाहिए, जो एक बेटे को सोचना चाहिए था और एक बेटे को समझना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, अपनी बीवी का साथ देते 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 चीज़ें इतनी ख़राब हो गई, इतने ख़राब हो गई कि वो बीवी सर पे बैठ गई जाके, और सर पे बैठने से क्या हुआ, उसने आंटी जी पे हमला ही कर दिया। उसके बाद में पूरा उनका बिल्कुल ही ऐसा कर दिया। बेचारी वो बहुत ऐसी अवस्था में थी कि उन्हें कोई होश ही नहीं था जब उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, घटना हुई है। जब पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई है, जांच पड़ताल करने के लिए आई है, तो पुलिस ने भी मतलब वो भी हक बक रह गई, शॉक्ड रह गई उस सिचुएशन को देख के। सोचिए जिस पे बीती है तो उसको कितना दर्द हो रहा होगा। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, और एक बेटी अगर कदम उठा रही है बहुत अच्छी चीज़ है। कोई तो अवेयर है, कोई तो है। पहले तो बेटे को होना चाहिए, लेकिन बेटियां भी बहुत जगह चुप रहती हैं। चुप नहीं रहना चाहिए। जहाँ तुम्हारे भाई नहीं उस चीज़ को कर रहे हैं और वो खुद किसी के चंगुल में फंसे हुए हैं और उस गुलामी के शिकार हैं, तो वहाँ तुम्हें सोचना चाहिए, क्योंकि उसी घर से जन्म तुमने भी लिया, उसी माँ की कोख से जन्म तुमने भी लिया है। तो उस माँ के बारे में सोचने का फ़र्ज जो है वो तुम्हारा भी है। उस माँ के लिए करना तुम्हारा भी बनता है, क्योंकि उस कोख के कर्जदार हो तुम, क्योंकि उस कोख से तुमने जन्म लिया है। तो अलका जी इसीलिए अब बिल्कुल इस चीज़ पे बिल्कुल एक कदम से चल रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं उस लेडी को छोड़ूंगी नहीं। भाभी तो मैं उससे कहूँगी नहीं, क्योंकि अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगी भी नहीं। जो उसने मेरी माँ के साथ किया है मैं उसको छोड़ूंगी भी नहीं। जो प्रयास होंगे इस चीज़ के लिए मैं पूरे प्रयास करूँगी लास्ट तक। मेरी माँ को स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है। जो लोग जानते होंगे तो वो समझ गए होंगे। तो स्पॉन्डिलाइटिस की जो बीमारी है वो कैसी ख़तरनाक बीमारी है, उस चीज़ से मेरी माँ जूझ रही है। इससे पहले भी मेरी माँ को हार्ट अटैक के अटैक आ चुके हैं। मैं बहुत छोटी थी, 6 क्लास में थी। इस तरीके से वो चीज़ों को, हर एक चीज़ों को वो बता रही हैं ऑडियंस से कि कब से मेरी माँ एक शारीरिक रूप से चीज़ों को झेल रही है, लेकिन बहू के आने के बाद ये कहते हैं कि सुख मिलता है, चीज़ें सही होंगी। हम एक बेटी को घर के अंदर ला रहे हैं, तो देखो बेटी को नहीं ला रहे हैं, हम एक शैतान को घर के अंदर ला रहे हैं कि हाँ। और ये बहुत बड़ा आजकल का दुर्भाग्य हो गया है ऑडियंस। इस चीज़ का दुर्भाग्य होगा कि हमारे जो बेटियों में है बहुत संस्कार की कमी है। वो कुछ नहीं देख रही हैं, बस सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही हैं, जो उनको कंफर्ट लग रहा है। सास ससुर को बोझ समझती हैं, उनके साथ रहना नहीं चाहती हैं। बस ये चाहती हैं मैं और मेरा हस्बैंड रहे, और परिवार के लोगों का मैं क्यों किसी का क्यों करूँ। तो ये चीज़ पहले भी सोचो ना, जब आप अपने मायके में हैं तो भी तो पूरे परिवार का कर रही है, नहीं कर रही, तो बाद में तुम इस चीज़ से क्यों बच रहे हो। भाई जिन माँ बाप ने अपने बेटे को पाला पोसा है, वो भी तो, उन्होंने भी तो चीज़ें करी हैं, नहीं करी हैं, तो वो भी तो ये सोचेंगे यार, जो हम चीज़ें आज अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, कल को बुढ़ापे में वही बच्चे हमको देखेंगे। और वो नहीं, मतलब अपने तन में अच्छा खाते भी नहीं है, अच्छा पहनते भी नहीं है। क्या करते हैं, 2 चीज़ अपनी बचा के रखते हैं। 2 पैसे तो वो इसलिए रखते हैं कि आगे के जाके हमारी औलाद के ये काम आएगा, हमारी औलाद इसको इस्तेमाल करेगी। और औलाद उनका इस्तेमाल तो सब कुछ करना चाहती है, उनका सब कुछ लेना चाहती है, पर लेकिन सहारा नहीं देना है उनको। उनका उन्होंने कोई उनका साथ नहीं देना कहीं पे, ना दुख में ना सुख में। और यहाँ तो ये चीज़ें भी नहीं थी। सारी चीज़ें इनके सास ससुर देख रहे थे, सारी चीज़ें टोटल, घर का सारा खर्चा, बच्चे का खर्चा, सब चीज़। क्योंकि इनके भाई का काम बिल्कुल ठप था इस टाइम पे। ये जब से विदेश से वहाँ से लौट के आए थे, तब से ये बिल्कुल बेरोज़गार जैसे हो गए थे यहाँ इंडिया आके। वहाँ का पैसा पहले पूरा सब खाली करवा दिया, बिल्कुल आदमी को बिल्कुल खाली कर दिया। उसके बाद में सास ससुर के साथ रह रहे तो सास ससुर के साथ रौब, पहले आदमी के साथ रौब चलाया, फिर सास ससुर के साथ रौब चलाया। तो ये लेडीज़ जो है बहुत ख़तरनाक लेडीज़ है। और आंटी जी को इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि उस तब भी उसको दया नहीं आई कि मेरी सास को क्या बीमारी है। वो सारी चीज़ें बता रही हैं। जिस व्यक्ति को स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, वो जो व्यक्ति है वो झुक नहीं पाता है, और इनकी मदर को झुकने में प्रॉब्लम होती है। तो सोचो अपना बीज बचाओ वो कैसे करेंगी। एक ऐसी खुकार औरत से वो अपना बीज बचाव कैसे करेंगी, कैसे अपने आप को संभालेंगे। वैसे ही अंकल जी हैं,
वो एज के इस पड़ाव में हैं कि वो भी इतना हिल डुल नहीं सकते हैं, ना बचा सकते हैं बीच में जाके, ना कर सकते हैं। और इसमें जब ये बदतमीजी इनकी भाभी ने करी है तो इनके पिताजी को भी चोट आई है, इनकी माताजी को भी चोट आई है। और आर्थिक स्थिति से तो वो गुजर ही रहते, सब कुछ इनका चीज़ों को इनकी पूरी कर रहे थे। और दूसरी चीज़, इज्जत जो गई सो गई, इज्जत का भी पूरा पवाड़ा बना दिया उस औरत ने। सब जगह, जो हर जगह जा जाके इस चीज़ को कहती थी, वो आस पड़ोस में बैठ के उसका काम यही था, लड़ाई झगड़ा करो, और गेट पे बैठ के पूरे घर की पंचायत वो आस पड़ोस को बताती थी, सबको सुनाती थी। तो घर की इज्जत का भी उसने बिल्कुल कुछ नहीं समझा था, घर की इज्जत को भी उसने बर्बाद कर रखा था समाज के आगे। सब तरीके से उस लेडी ने टॉर्चर कर रखा था सब तरफ से। मानसिक, कहते हैं ना, मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न, ये दो उत्पीड़न होते हैं। ये दोनों ही उत्पीड़न उसने अपने सास ससुर को और अपने पति को दे रखे थे। अब पति तो जैसे भी है झेल रहा है, पति तो झेल रहा है उसको जैसे भी है। अब भैया उसका जीवन साथी है, जैसे भी झेला। लेकिन मैं तो इस चीज़ का भी, मैं तो इसको बिल्कुल सही नहीं मानती हूँ। अगर जीवन साथी किस लिए होता है? सुख दुख बांटने के लिए, तुम्हारे लिए सुख दुख में खड़ा है, कहीं इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, कहीं पे तुम्हारे लिए चीज़ें कर रहा है, तुम्हारी दुख परेशानी को समझ रहा है, वो जीवन साथी होता है। ये थोड़ी होता है तुम्हें पीड़ा दे रहा है, तुम्हें भी टॉर्चर कर रहा है, तुम अपनी बहन के साथ हो, तुम यहाँ हो, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। सास ससुर के लिए वो यही बोल रही है कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं, मुझे अलग चाहिए, मुझे ये चाहिए। पहले पति को जो पैसा कमाया वो खाली कर दिया, फिर अब माँ बाप के साथ रह रहे हैं तो अपना हिस्सा मांग रही है। अरे अपनी मेहनत से करो, अगर हिस्सा ही चाहिए तो। सास ससुर का सुख दुख कुछ नहीं करना है, उनकी सेवा पानी कुछ नहीं करनी है, पर उसका जो है वहाँ हिस्सा मांगना है, जो उन्होंने कमा के रख रखा है इतनी मेहनत से। इसलिए कि हम अभी अपने बच्चों के लिए जुटा रहे हैं, बुढ़ापे में बच्चे हमारा करेंगे, तो इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। अरे उन्होंने तुम्हारे लिए पूरी जवानी लगा दी, पूरी मेहनत उन्होंने उस टाइम पे करी है। क्या तुम्हारा फ़र्ज नहीं बनता बुढ़ापे में आप उनकी सेवा करो, आप उनको देखो? मैं तो इस चीज़ को हर एक बहू और बेटे के लिए बोल रही हूँ। बेटे को भी समझना चाहिए, जिस माँ बाप ने तुम्हें इतने कष्टों से पाला है, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है बुढ़ापे में तुम उनको देखो जब उनके हाथ पैर ना चले? तुम उनके ऊपर ही बोझ बने हुए हो, ऊपर से तुम उनके साथ मारपीट कर रहे हो, और मारपीट तुम्हारी वाइफ कर रही है तो तुम उनका साथ दे रहे हो, तो तुम भी उतने बराबर के गुनहगार हो। तुम भी उतने गुनहगार हो जब कोई स्टेप अपने माँ बाप के लिए नहीं ले पा रहे हो। अलका जी एक बेटी होके स्टेप लिया है अपने माँ बाप के लिए कि मेरे माँ बाप के लिए अब मैं ये चीज़ सहन नहीं करूँगी। तो अलका जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इससे बहुत सारी लेडीज़ों को प्रेरणाएं मिलेंगी कि ऐसे हमें करना चाहिए, कहीं पे हमें ऐसे आवाज़ उठानी चाहिए। इस तरीके से चुप रह के नहीं होगा समाज में। इस तरीके से जो जुल्म करने वाला है, जो तुम्हारे ऊपर क्राइम करने वाला है, उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। आज उसने इतना किया है, कल को वो और करेगा। पहले उसने गालियों से शुरुआत करी, फिर मारपीट से शुरुआत करी, और लास्ट में उसने क्या करा? अंगी भंग कर दिया। और आगे को उसकी हिम्मत, अगर आप स्टेप नहीं लेती तो आगे को उसकी हिम्मत ये भी बढ़ती किसी दिन कि वही काट के ड्रम में पैक कर देना। कोई ज़रूरी नहीं कि पति ही पैक हो रहा है, सास भी पैक हो सकती है उसमें, ससुर जी भी पैक हो सकते हैं उसमें, घर का कोई भी सदस्य हो सकता है। ऐसी औरतों का कोई विश्वास नहीं है, ये किस हद तक जा सकती है। तो इसलिए आप स्टेप ले रहे हो इस चीज़ में, आप हर चीज़ को करिए। ऐसा नहीं है, ऑडियंस हर चीज़ को समझती है, ऑडियंस हर चीज़ को जानती है, और आपके साथ हर कोई सपोर्ट में है, हर कोई इस चीज़ को समझता है। तो ऑडियंस आप इसमें आप भी अपने विचार रखिए, आप भी बताइए कहाँ तक ये चीज़ें ठीक हैं, क्या ठीक है, क्या इनकी भाभी ने ठीक करा इनके साथ में, या ये जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं। तो आप भी अपने विचार रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए, और मैं यहीं पे रिएक्शन अपना एंड करती हूँ। और वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करिए, और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाती रहूँगी।